नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने आज आपके सामने मैं आया हूँ एक नए विषय को लेकर। उसके पहले कि मैं अपना नया वीडियो प्रारंभ करूँ, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको फॉरवर्ड कीजिए। बहुत ही रोचक होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अभी मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में, समाचार में, टीवी पे और अखबारों में कि भारत में शीघ्र ही टेस्ला आने वाली है। टेस्ला बांद्रा कॉम्प्लेक्स में कहीं उसका ऑफिस होगा और वहाँ शोरूम होगा। तो इसे शायद भारत के बाजार में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माने, बहुत बड़ी घटना हो शायद। मगर मेरे लिए ये तभी बहुत बड़ी घटना होगी अगर टेस्ला का उत्पादन वहाँ हो, भारत में, पूर्ण रूप से उत्पादन भारत में हो, और वहाँ से फिर अगर उसका निर्यात होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को अवश्य मदद मिलेगी। वरना अगर बाहर से पार्ट्स मंगा कर उसको असेंबल करके भारत में ही बेचना हो तो उससे भारत के उसमें इतना जंप नहीं मिलेगा, जीडीपी इतनी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि भारत में जो खपत होगी, अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो एक और चॉइस मिलेगी बायर को। तो बायर पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छी चीज़ है कि उनको और उसमें एक ही बहुत सबल पॉइंट है कि टेस्ला पूर्ण रूप से बिजली की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार है। उससे पेट्रोल के बारे में हम कह सकते हैं कि उसकी खपत कम, मगर अब काफ़ी गाड़ियाँ पहले से ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में आ रही हैं। इससे ये एक बहुत बड़ा आकर्षण मैं नहीं मानता। अब अगर शुरुआती दौर में अगर टेस्ला आई होती आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो ये एक बहुत बड़ी घटना होती। आज ये अपने आप में, मेरे मायने में, मेरी राय में, इतनी बड़ी घटना नहीं है। ये इतना कह सकते हैं कि ग्राहकों को नई चॉइस मिली और उनको ज़्यादा वैकल्पिक मिला अब कौन सी गाड़ी खरीदना। गाड़ी की खपत उतनी होगी जितनी पहले हो रही है, अब चॉइस ज़्यादा है। इससे जीडीपी में इतना नहीं होगा। हाँ, कुछ रोजगार के अवसर अवश्य उत्पन्न होंगे, क्योंकि नए शोरूम होंगे तो नए लोगों को काम मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि ये काम उन्हीं लोगों को मिले जो पहले से करते आ रहे, कुछ नए लोग भी आएंगे। कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, मगर बहुत बड़ा लैंडमार्क चेंज मुझे नहीं लगता है। उसके बजाय जो टेस्ला का जो सैटेलाइट इंटरनेट के रूप में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा खेल होगा भारत के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भारत के लिए ये गेम चेंजर बन सकता है। मगर टेस्ला गाड़ी का आना इतना गेम चेंजर नहीं है। मगर टेस्ला के बारे में मेरा वीडियो करने का कारण एक ये भी था कि जब मैंने अमेरिका में टेस्ला ली तब उसकी बुकिंग होती थी, आज से 4 साल पहले, 2021 में ली थी। तो बुकिंग हुई थी और मुझे हमको शायद मैंने जून में बुक किया और सितंबर में 3 4 5 महीने के बाद हमारा उसका गाड़ी का पोजीशन मिला। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय मुझे याद आया कि भारत में 75 के आसपास, 70 के दशक में बजाज स्कूटर का यही हाल था। जब बजाज स्कूटर नए नए भारत में आए थे तो बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत मांग थी और वेलमिंग थी मांग, और उसके लिए लोगों ने बुकिंग कराई थी। और जो बुक होता था और जो नंबर आता उसके हिसाब से ही उन्हें मिलता था ये बजाज स्कूटर। शोरूम में जाके बजाज स्कूटर उस समय नहीं मिलता, जैसे कि टेस्ला भी जब हमने बाय की तब शोरूम में उपलब्ध नहीं थी, बुकिंग पे आती थी। तो मुझे उन दिनों की याद आ गई। उसमें एक और चीज़ थी जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण थी और जिसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजाज की बुकिंग में अगर आप विदेशी मुद्रा से बुक करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाता था स्कूटर। तो मैं घर पे भाई साहब ने दो बुक किए थे। एक तो रेगुलर बुकिंग की थी, और जब पता चला कि विदेशी मुद्रा से बुक करने से जल्दी आता है तो मेरे भाई साहब ने फिर विदेशी मुद्रा से मैं डॉलर मंगवाए और उसके ऊपर से बुकिंग की, तो उनको वो स्कूटर जल्दी आ गया। और जो रेगुलर बुकिंग थी वो उनको तो लेट आया। तो ये उस समय, ये मेरा मुद्दा यही है कि उस समय विदेशी मुद्रा की बहुत तकलीफ थी और कैसे विदेशी मुद्रा देश में आए
इसके नए नए तरीके सरकार खोजती रहती थी और नए नए प्रलोभन वगैरह देती रहती थी। हालांकि आज वो हालत नहीं है, विदेशी मुद्रा की अपार भंडार है भारत के पास, मगर एक समय था तो इस तरह से किसी ये न केन प्रकार, इसको मैं कहूँगा, ये मेरी यही संज्ञा है कि ये न केन प्रकार विदेशी मुद्रा को कैसे आकर्षित किया जाए भारत में। उस समय उद्योगों के माध्यम से विदेशी मुद्रा इतनी नहीं आती, क्योंकि बहुत कम कंपनियां, हालांकि कंपनियां थी भारत में, काफ़ी विदेशी कंपनियां थी, मगर उस तरह की नहीं थी जैसा आज के दौर में है। उस समय जो हमारा औद्योगिक वातावरण था, हमारी जो कानून व्यवस्था थी, जो लेबर एक्ट और जो इंडस्ट्रियल एक्ट जो थे, वो उतने सुगम नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे कि जिससे इसको उद्योग फ्रेंडली नहीं थे। और ट्रेड यूनियन का भी जोर बहुत बहुत ही ज़बरदस्त था। तो विदेशी कंपनियां अधिकतर यूरोप और यूएस से ही आती हैं, और ख़ास कर यूएस की कंपनियां ऐसे ट्रेड यूनियन वाली जगह जाना पसंद नहीं करती है। इसे भारत का तो उस समय बहुत ही कठिन दौर से निकल रहे थे हम, ट्रेड यूनियन का दौर था। तो उस समय उद्योगों के माध्यम से विदेशी मुद्रा को मंगवाना, आकर्षित करना थोड़ा कठिन था। दूसरा रास्ता था एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के सिवा जो भी होता है इससे छुटपुट, जो कि कोई विदेश आए एनआरआई वहाँ से फंड भेजते हुए एक दूसरा ये मांग था, या फिर ऐसी घटना है कि बाहर से विदेशी मुद्रा मंगाओ, जो चीज़ बुक करनी है जल्दी हो जाएगी। तो ये जब टेस्ला की बुक की मैंने, तब से ये इस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता था, मगर मौका नहीं मिला। इस बार जब टेस्ला का देखा कि आई है, बाद में आ रही है शीघ्र ही, तो मैं सोचा चलो ये जो बात 4 साल से मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपके सामने मैं कह दूँ कि एक दौर वो था बजाज का, और एक दौर यहाँ पर अमेरिका में टेस्ला का देखा। हालांकि अब टेस्ला के लिए बुकिंग की आवश्यकता नहीं है, वॉक इन आप स्टोर में चाहिए, डीलर में चाहिए, आपको गाड़ी मिल सकती है। पर शुरुआती दौर में एक समय था जब आपको बुक करनी पड़ती थी। तो बस इतना ही, यही बात मुझे कहनी थी। कुछ समानता है, कुछ असमानता है दोनों और मार्केट के अंदर, उस समय थी, आज का दौर बदल चुका है। तो फिर भी एक हमारे अर्थव्यवस्था की एक ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक पल थे वो, जो कठिन दौर से सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवाद, और जो उस समय था बहुत ही खतरनाक था। हालांकि अब तो काफ़ी अच्छा है, फिर भी कुछ सुधारने की आवश्यकता है। बस इतना ही आपको कहना था। धन्यवाद। जय भारत।